समाचार है दोस्तों, आपको पसंद आए तो आज हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी श्री गणेश गोदियाल जी कोटद्वार में आगमन हो रहा है, तो आज चलते हैं और वहाँ की कवरेज दिखाते हैं आपको। कांग्रेस के प्रत्याशी हमारे भाई गणेश गोदियाल जी आपके बीच में आए हैं। मैं आपको बता दूं कि आपको इनको गढ़वाली फिल्मों में भी आप इनको देखते होंगे, तो ये हमारे कलाकार भी इस क्षेत्र का नाम को रोशन कर रहे हैं। तो सुशील चौधरी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सम्मानित करने के मैं आपको मंच पे नहीं बुला पा रहा हूँ, कारण क्या कि समय का अभाव हो गया है। अब हमारे सैनिक प्रकोप से निवेदन करता हूँ कि नाम से एक कविता समर्पित पूर्व सैनिकों की ओर से शत्रु के गम में हम वतन के आंख उधार बंद कर बह गए, खून से लथपथ थे वो आखिरी सांसों में अलविदा हमसे कह गए कि साथियों, हमने अपने बदन का सारा लहू वतन की सरजमी को पिला दिया। ये कर्ज था आप सबका हम पर, वो कर्ज हमने अपनी शहादत देकर चुका दिया। आज श्री गणेश गोदियाल जी की चुनाव के प्रचार के संबंध में मैं देहरादून से बड़ी तमन्ना के साथ अपने पूर्व सैनिक भाइयों को मिलने और कोटद्वार की महान जनता से निवेदन करने आया हूँ कि स्वभाव के धनी श्री गणेश गोदियाल जी से बेहतर कैंडिडेट हमारे पास अभी कोई नहीं है। उनकी सोच का फायदा उठाना है और उनके पक्ष में कोटद्वार का है। मैं ज़्यादा अर्थव्यवस्था के कारण मैं ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ। मैं फिर पुनः आप सबसे यह अनुरोध करता हूँ, पूर्व सैनिक साथियों से अनुरोध करता हूँ कि श्री गणेश गोदियाल जी के पक्ष में मतदान करें। आपको उनके मतदान का जो है इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको सलाम करते हुए शुभ उम्मीद करता हूँ कि कोटद्वार की महान जनता को गोदियाल जी के पक्ष में मतदान करेगी। धन्यवाद। हार्दिक अभिनंदन बलकर बैठने का कष्ट करेंगे। यहाँ पर उपस्थित हमारे राजेंद्र सिंह का मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत करता हूँ। श्रीमती इस कार्य को गति देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं श्री जगमोहन सिंह रावत जी, कार्यक्रम के संयोजक कमल मिश्र जी, जो कि राजनीतिक प्रयास करते हुए कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में बड़ा महत्वपूर्ण से कैप्टन रमेश कंदवाल जी यहाँ पर उपस्थित है। धर्मेंद्र जी, मनीष मिश्र जी बलमपुर से शॉर्ट सर्विस मुकुल नेगी जी, जो कि लगातार अपनी सर्विस कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता और पूर्व हमारे अर्धसैनिक बल पूर्व और कई संगठनों से जुड़े हुए गोविंद टंडियाल जी, आप कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन। मनीराम जी, वीरेंद्र भंडारी जी ध्रुवपुर से, केशवर्धन जी शिवपुर से, धर्मानंद जी ध्रुवपुर से, सरदार महेंद्र सिंह जी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। और यहाँ पर हमारे अतिथियों में आप बताइए कि आप लोग जो सेना में भर्ती, मैं भी एक सैन्य परिवार की पुत्र वधू भी हूँ और मेरे पति भी आर्मी से एक्स आर्मी में है, लेकिन आप ये लगाइए कि जो कभी सूबेदार बन के आते थे, हवलदार बन के आते थे, पेंशन लेके आते हैं, और आप लोगों में भी कई लोग सैन्य परिवार से होंगे, तो आज आप अपने नौनिहालों के भविष्य के लिए क्या आप ऐसे सरकार को चुनना चाहेंगे? देखिए, मैं कहती हूँ सत्य का साथ दीजिए। सत्य जो है एक ना एक दिन उजागर होता है। आप अंकिता भंडारी को देख लीजिए, हम सबकी बेटी है, हम सबकी बहन थी, बेटी थी। आप स्वयं भी उसको वो कीजिए कि अगर हमारी बेटी के साथ ऐसा होता तो क्या होता। आज वो बेटी जो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए नौकरी करने के लिए निकली। मैं पूर्व सैनिकों को दो चार बातें यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ। बहुत ही निंदनीय है। मैं इस चीज को, क्योंकि यहाँ पे हमारे जिला अध्यक्ष भी पूर्व सैनिक हैं, मैं थोड़ा सा 2 मिनट में अपनी सारे बातें रखूंगा। मैं बेरोजगारी की बात कर रहा हूँ। होशियार जी, आप
अभी हमारे का माल्यार्पण से सम्मानित करेंगे। नड्डा जी आप आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ताली मिलकर होनी चाहिए। और बूथ नंबर 8 और 21 से अगर कोई आ रखा हो तो कृपया मंच पे आने का। साथियों, पूर्व सैनिक यूथ कांग्रेस एनएसपी के साथी, यहाँ एक छोटा भाई है विजय, जिसका नाम जरूर लूंगा। जब कभी भी सोशल मीडिया में देखता हूँ तो विजय को कहीं ना कहीं किसी न किसी लड़ाई में देखता हूँ, किसी न किसी आंदोलन में देखता हूँ। हमारे यहाँ अध्यक्ष जी आदरणीय हमारे भाई साहब, मैं बड़े गौर से सुन रहा था आदरणीय नेगी जी ने जो संबोधन दिया, उस पर सभी चीज कभी कभी कवर हो गए। मैं आप सबको आजादी की बातें नहीं करूंगा क्योंकि हम सबको पता है आजादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी। मैं इंदिरा जी से शुरुआत करूंगा। एक बात का जिक्र आदरणीय सुरेंद्र सिंह नेगी जी ने किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और बांग्लादेश का गठन किया। लेकिन मैं उनका इससे भी बड़ा एक काम मानता हूँ इंदिरा जी का। वैसे तो बहुत सारे काम किए, 13 साल की उम्र में वानर सेना का गठन करके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मदद की। लेकिन उससे भी जो सबसे बड़ा काम अगर मैं उनका देखता हूँ, उनकी नजर में ये था कि कोई भी गरीब भूखा ना रहे। गांव के अंतिम छोर में रहने वाले जो व्यक्ति है, जो माँ है, उसके घर का चूल्हा जलना चाहिए, उसका बच्चा भूखा नहीं मरना चाहिए। इसके लिए इंदिरा गांधी ने गांव-गांव में, शहर-शहर, मोहल्ले-मोहल्ले में सस्ते गल्ले की दुकानें खोली और वहाँ मिट्टी का तेल, चीनी, दलहन, चावल, दाल सब कुछ मिलता था या नहीं मिलता था? मैं बहनों से पूछो, याद है आप लोगों को? नए बच्चों को याद नहीं होगा। मुझे याद है आदरणीय गोदियाल जी, मैं मंत्री का बेटा हूँ, मेरे पिताजी मंत्री थे यूपी। लेकिन उसके बाद भी जब मेरी सबसे बड़ी बहन की शादी हुई, उन दिनों गरीबी होती थी, पैसा होता नहीं था। लकड़ियां काटने के लिए अगल बगल के लड़के आते थे, लकड़ियां फाड़ जाते थे। जो माँ बहनें होती थी वो गेहूं साफ कर देती थी, चावल साफ करती थी, पंडित जी लोग आके खाना बनाते थे और बारात निपट जाती थी। हम जो छोटे बच्चे होते थे पन्नियां लगाते थे बहन की शादी में, पीली लाल रंग की पत्तियां काट के तार में ऐसे धागे में बांधते थे। वो शादी मोहल्ले के राशन कार्ड लेके आया और मैंने उससे, मेरी माँ ने उससे राशन कार्ड मंगाए। बगल की हत्याकांड कितने गिनाऊं, रोज अखबार बड़े हैं, रोज न्यूज पढ़ी है कि बेटियां असुरक्षित है। तो मैं आप सबसे इस समर में, इस लड़ाई में घर घर से निकलकर अपने अगल बगल जाकर हम गणेश गोदियाल जी के पक्ष में वोट मांगे। रघुवीरा फिर से एक बार कह रहा हूँ, रावण के 5000 रथ थे, बड़े बड़े योद्धा थे, मेघनाथ था, लेकिन राम के पास गिलहरी थी, जामवंत थे, हनुमान थे, जो वानर सेना थी उससे उन्होंने लड़ाई लड़ी। इस समय गणेश गोदियाल जी के हम सबको उस गिलहरी की तरह काम करना है। हमको सबको लोगों को समझाना है बेटियों के हक में, हमको समझाना है नौकरियों के हक में। सबके घर में बच्चे बेरोजगार हैं। एक अंतिम सवाल पूछ लूं, यहाँ जो मेरी बहनें बैठी हैं, क्या किसी के बच्चे की बेटी या बेटे की नौकरी पिछले 10 साल में लगी है? मायके में, ससुराल में, फिर क्यों वोट बीजेपी को देना? ये बता दो, क्यों वोट बीजेपी को देना? गणेश गोदियाल जी से उम्मीद है जब ये जाएंगे संसद में तो ये त्रिवेंद्र रावत और तीरथ रावत की तरह मुंह बंद करके मौन लेके नहीं बैठेंगे। ये बहुत अच्छा बोलते हैं। अंकिता का ही नहीं, आपके बच्चों के रोजगार से लेकर, पहाड़ के स्पिता से लेकर, प्रकृति को बचाने से लेकर, हमारी नदी को बचाने से लेकर, जंगल, जमीन और हमारे हकों की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। मैं गणेश गोदियाल जी का नारा लगाऊंगा। अगर आप सहमत हैं तो पता चल जाएगा कि कितने दिन से आप यहाँ बैठे हो और गणेश गोदियाल जी को कितना आशीर्वाद दे रहे हो। गणेश गोदियाल, अभी बीजेपी वाले डरे ही नहीं। गणेश गोदियाल, गणेश गोदियाल, गणेश गोदियाल। और एक मैं साहब से कहना चाहूंगा, एक नारा बदलना, अपने पक्ष की हो और चाहे विपक्ष की हो, लेकिन अपने लोकसभा क्षेत्र और अपने प्रदेश के हित में बुलंद तरीके से आवाज उठा सके, ऐसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए। मुझे खेद है इस बात का, मुझे दुख है इस बात का कि पिछले 10 सालों से, पिछले 10 क्या 15 सालों से किसी को यह पता नहीं होगा कि गढ़वाल का सांसद कौन है। हमारे बलूनी जी जिस दिन पहली बार पौड़ी आए, अभी जब चुनाव में नाम ऐलान हो गया, पौड़ी आए
देहरादून से और 1-1.5 घंटे की सभा की और वापस हेलीकॉप्टर से देहरादून। और क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि अब गढ़वाल की चिंता मेरी चिंता है, गढ़वाल के लोग चिंता न करें, मेरी चिंता है। तो मैं पूछना चाहता हूं वरुण जी, आप 6 साल से सांसद हैं, यह एहसास मैं दिला रहा हूं आपको, शायद आपको एहसास न हो। वरुण जी को ऐसे गढ़वाल की चिंता करने के लिए किसी ने उन्हें रोका था? उन्होंने कहा कि अब गढ़वाल का विकास मेरी जिम्मेदारी। तो 6 साल से गढ़वाल का विकास करने के लिए उनके किसी ने हाथ बांधे हुए थे? मैं ये पूछना चाहता हूँ। लेकिन लफाजी, गुरु लफाजी करेगा तो चेला भी लफाजी करेगा। यहाँ पे 3 चेले हैं। एक चेला बाबा केदार का चेला ये आपके सामने खड़ा है, मैंने 6.5 साल तक वहां सेवा की। यहाँ पर बहुत से हमारे भाई हैं, एक पढ़ा लिखा लोग हैं, पत्रकार भाई भी हैं। काला धन स्थिति क्या है कि 2014 में विदेशी बैंकों में जो भारत को काला धन छो, वो काला धन में 3 गुना वृद्धि हुए 10 साल में। 60 चल गए। मेहुल चौकसी और ललित मोदी, अरे कोई और मोदी, नीरव मोदी, क्यों कह टाइम पर गए ना, वह कुछ हो, प्रधानमंत्री कुछ हो मारे। तो हमारे तो जो चाहे काला धन क्या, हमारे तो सफेद धन भी बाहर चल गया। और भाषण दिया नाचन पड़ कि अच्छे दिन आ जाएंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे। मेरे भाइयों, मिल ब्याह के बोल छोड़ा आज फिर कौन चाणु छो, ये सिर्फ और सिर्फ ठगड़ों काम करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ठगड़ों काम करना चाहिए। आज फौज में अग्निवीर योजना चालू कर गई, जो फौजी नौकरी बंद करी ना, अगर ये तो मुझे पता था ना कि फौज में अधिकांश लोग उत्तराखंड में जाते थे, अधिकांश लोग फौज में उत्तराखंड में देना ये तय है ना, गुजरात बढ़ देना। लेकिन अगर गुजरात बढ़ अगर अधिकांश लोग फौज में बांधा तो तब मुझे अग्निवीर योजना जोड़ चाहिए, तब नहीं जोड़ चाहिए। लेकिन अग्निवीर योजना देखा अपने प्रदेश कोई पूर्ण नहीं होना चाह, अपने प्रदेश पूर्ण दिन योजना ऋण माफी और हमारे प्रदेश पूर्ण देना अग्निवीर। गणेश हो जाए आंखों खड़े कि ये अन्याय जो हमारे खिलाफ होना चाह, ये खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। और दुख की बात हो कि जो संसद में आप गया थी ना, जो राज्यसभा में अनिल वरुण जी छावा, इन्हें रीढ़ में इतना दम नहीं चाह कि ये सरकार के सामने आंख उठा के बात कर सकना कि तुम हमारे खिलाफ अन्याय करे, तुम हक चुनाव देख के बोलो। और क्या बोल छो, आज से 10 साल पहले क्या बोल छो, सुनीता बिष्ट जी क्या बोला था मोदी जी ने, मेरी माताओं लंबी सोच करके बोल देनो, मेरी बहनों 2014 में बोल छो, गैस का सिलेंडर 460-70 रुपए का हो गया, 60-70 जो गैस का सिलेंडर 470 रुपए का हो गया है। इसलिए जब चुनाव में जाइएगा, वोट देने जाइएगा, तो सिलेंडर को प्रणाम करके जाइएगा, इन बोलो। और आज ये बड़ी पॉइंट बैठी मैं पहुंचाना चाहूँ कि मोदी जी 10 साल पहले अग्नि जल पीछे नेता का गया, और आज जो गणेश हो जा रहा है बड़ी बोलू चाह कि 470 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए हो गया। इसलिए आदरणीय मोदी जी, हम आपको इस मंच से कहना चाहते हैं कि 70 रुपए की दाल 180-150 रुपए हो गई, 80 रुपए किलो का तेल 200 रुपए हो गया, बच्चों की स्कूल की फीस 3 गुना हो गई, विदेशों में काला धन 3 गुना हो गया, 15 लाख कहीं नहीं आया। हर महीने बैंकों से ट्रांजैक्शन करो चाहे न करो, पैसा कटते जा रहा है। दूध पर जीएसटी लग गया है, आटे पर जीएसटी लग गया है। तो मोदी जी अब क्या करें? तुम ये उत्तराखंड का हीरो बन जाएगा अगर तुम्हें सरकार का बोला कि आज मैं देहरादून आया हूं और आज की शाम तक, जब तक मैं उत्तराखंड की धरती पर हूं, जब तक मैं देवभूमि में हूं, तब तक वो वीआईपी लोगों के सामने उसका चेहरा आ जाना चाहिए, वो जेल की सलाखों के पीछे हो जाना चाहिए। ईडी के तुम खोबड़ा बना चाहिए, लोग आपस नहीं, कांग्रेस नेता कुछ नहीं, रातों रात ईडी लगा देना चाहिए, सीबीआई लगा देना चाहिए। और अंकिता भंडारी तो तुम्हारी सीबीआई, बाथरूम में बैठ तुम्हारी सीबीआई, भीतर बैठ गए तुम्हारी सीबीआई खाली कांग्रेस नेता कुछ नहीं, तुम्हारी ईडी और पता लोग बना
कि भाई तू भाषण कर पर वो कुछ ना बोल अरे भाई वो हमारे हम तो बोल क्या बड़ी वो ना वो करे अंकिता भंडारी से न्याय मुरी बन जाना छे ना बेरोजगारी मूल्य फराया महंगाई हुई जाना छे ना तो जब मार हुई मना छे ना हम लोग का जाना ये तो जो छे ये जो चुनाव में खड़ो यहाँ छे ना ये अपने नाम पर थोड़ा ना चुनाव थी पैसे पहुंच होते ना और पैसों से वोट खरीदते लेकिन हमार ताकत से मेरे विचार मैं आप सब लोग से निवेदन करना चाहूँ कि आप सब लोग हैं और मेरे विचारों का आप हर आदमी तक पहुंचे मेरे पहुंचाला तो बीजेपी का रुचि काम तो अगर मेरे विचार आप पहुंचा दिला तुम रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए रिकॉर्ड कर देते और आसान से पहुंचाना पर रिकॉर्ड नहीं करना तो कम से कम मेरे फेसबुक पर लाइक कर दिया ताकि तुमसे जितने लोग जुड़े हम लोग तो देख लेना अगर मेरे विचार तुम लोग तक पहुंचा दिला तो बीजेपी ग्रुप में भी काम नहीं कर सकते ये गारंटी जब तक विकास एक बात है नहीं जी चुनाव अलग चीज है और चुनाव रिजल्ट बाद मौन 1 तारीख मई एक लालपुर ध्रुवपुर पदमपुर बोले ये मैं सब्जियों को टेमर मार बने ना विकास सुनीता जी कौन ना ये तुम्हारा ड्यूट सुनीता जी मतलब 1 मई वन कपाटन कोरोना और 1 मई बटी और 4 गुना 20 मतलब 4 जून रिजल्ट अलाउंड और वैसे पहले मतलब मई का 20 में जब अभी तुम चले बद्रीनाथ और देख रहा हूँ और मैं और कुछ नहीं दे सकूँ पर भगवान तुम्हारी सिफारिश कर सकते भगवान तुम्हें आशीर्वाद दो मैं याद जरूर करो ये मैं पहुँचाना चाहिए तुम्हारे ड्यूट से कि तुम्हारी के गाँव लिखाना कि को जान चाहना चाहिए 1 बस लाख 2 बस लाख 4 बस लाख आना जाना रहना मेरी जवाबदार रही और क्यों सब लोग साथ मैं आप सब तक बोलो तब तक सब गणेश गोदियाल बने अभी राजनीतिक बात सोचो तब तक सब गणेश गोदियाल बने सब अपना पोल देखे हैं और मेरे विचारों से आम आदमी तक पहुंचे हैं कि अगर गढ़वा बढ़ चढ़ना चाहिए उतना गढ़वा बढ़ चढ़ना चाहिए तो एक मजबूत होकर गणेश गोदियाल के सब में पहुंचा हुआ 19 तारीख 2 नंबर बटन दबा के आप सब लोग विचार आशीर्वाद दिया यूँ सब लोग साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जय भारत धन्यवाद सिंबलचौड़ से आए हुए लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद लालपुर से आए हुए कि आप लोगों ने यहाँ पर आकर काफ़ी समय बिताया और अपने अपने क्षेत्रों में जाकर आप लोग काम करेंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ धन्यवाद वीरचंद सिंह गढ़वाली अमर रहे वीरचंद सिंह गढ़वाली अमर रहे वीरचंद सिंह गढ़वाली अमर रहे ये आज कोटद्वार के ध्रुवपुर में जो वीरचंद सिंह गढ़वाली जी की ये आदम कद और उससे भी बड़े कद की बनी आदम कद से भी बड़ी मूर्ति यहाँ पर लगी है हम सब हमारे आदरणीय सुरेंद्र सिंह नेगी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी और हम सब लोग आज यहाँ पर चंद्र सिंह गढ़वाली जी को नमन करने आए हैं हवाले है वतन साथियों धन्यवाद अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना और अपने दोस्तों तक से अधिक शेयर करना तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड थैंक यू वेरी मच बाय बाय तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में।